क्या जी, सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम विदत कर चुके, सभा कर चुके हैं, समिति कर चुके हैं। देखिएगा कि समिति में महिलाओं के प्रवेश वर्जित थे, समिति में महिलाएं प्रवेश नहीं करती थी, अर्थात विदत और सभा में महिलाओं का प्रवेश था, और सभा में जो महिलाएं प्रवेश करती थी उसे सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? सभावती कहा जाता था। सामाजिक जीवन देखना है, अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बस याद रखिएगा। चलिए आगे, सामाजिक जीवन आइए कंटिन्यू करेंगे। इस काल में देखिएगा संयुक्त परिवार प्रथा क्या थी? संयुक्त परिवार प्रथा थी। एक चीज देखिएगा कि संयुक्त परिवार अर्थात संयुक्त परिवार में सारे लोग साथ रहते हैं, और वही देखिएगा कहीं कहीं कोई परिवार होता है जो खंड खंड परिवार होता है, विखंडित परिवार होता है, उस परिवार में सारे लोग साथ नहीं होते हैं, अर्थात संयुक्त परिवार ही सुखी परिवार की दायरे में आता जाता है। वही परिवार होता है जो किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने में वह आसानी से, सहजता से, सुगमता पूर्वक निपट लेता है, अर्थात संयुक्त परिवार प्रथा थी। अगला पॉइंट, समाज जो था, देखिएगा समाज पितृसत्तात्मक था। समाज पितृसत्तात्मक था। समाज क्या था जी? पितृसत्तात्मक। एक चीज देखते हैं हम कि जहां हम एक और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम चर्चा करते हैं तो उस समय जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक समाज थी। लेकिन इसके बाद जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल की जो सामाजिक जीवन है, वैदिक काल के सामाजिक जीवन में जो समाज था वह समाज पितृसत्तात्मक हो गया था। अर्थात यह कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज पुरुष प्रधान। क्या था? समाज पुरुष प्रधान था, अर्थात समाज पितृसत्तात्मक था। क्लियर? अगला पॉइंट, खान पान सहज व सरल। खान पान सहज व सरल था। अब देखिएगा कि सहज व सरल था, लेकिन याद रखिएगा कि दुग्ध से बने सामानों का ये लोग उपयोग करते थे। दुग्ध से बने अर्थात दूध से बने सामानों का ये लोग उपयोग करते थे। एक चीज देखिएगा, इसके पश्चात मीठे के लिए ये लोग क्या करते थे? शहद का प्रयोग। याद रखिएगा कि खान पान में मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते थे। अब एक चीज देखिए, शहद क्या होता है आप जानते हैं, मध। ठीक, फिर देखिएगा अगला पॉइंट, आगे देखेंगे, मांस मछली खाने से घृणा करते थे। मांस मछली खाने से क्या करते थे? घृणा करते थे। मांस मछली भी नहीं खाते थे, अर्थात
जो मांस मछली खाता भी होगा उससे ये लोग घृणा करते थे, अर्थात खुद से घृणा करते थे कि मांस मछली नहीं खाना है। क्या? अर्थात मांसाहारी प्रवृत्ति के नहीं थे। क्लियर? अगला पॉइंट, सबसे प्रिय पेय पदार्थ, याद रखिएगा इन लोगों की सबसे प्रिय पेय पदार्थ जो थी, सुन लीजिए, वह पेय पदार्थ सोमरस थी। क्या थी? सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस। और सोमरस की जो चर्चा की गई है, याद रखिएगा, यह अमृत के समान था। कैसा था जी? यह अमृत के समान था, विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होता था। याद रखिएगा, यह विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होता था, यह अमृत के समान था। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में देखिएगा कि 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम शब्द का उल्लेख है। का? सोम शब्द का उल्लेख है, अर्थात सोम रस का उल्लेख है। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे, सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या था जी? सोमरस था। अब देखिएगा, यह विशेष प्रकार की, कंटिन्यू करेंगे, यह विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होता था। यह विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होता था। फिर लिखेंगे आगे, सोमरस को अमृत के समान माना गया है। सोमरस को अमृत के समान माना गया है। अमृत के समान माना गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह उल्लेखित है, अर्थात इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अब आपसे प्रश्न हो सकता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय पेय पदार्थ कौन सी थी? तो कौन सी थी? सोमरस को किसके समान माना गया? अमृत के समान माना गया। सोमरस का उल्लेख, अर्थात सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौवे मंडल में 9वें मंडल में किया गया है। और ये प्रश्न बार बार रिपीट करता है। ये वाले प्रश्न बार बार रिपीट करता है, याद रखिएगा। एक बार देखिएगा कि इस कालखंड में गाय को अधन्या कहा गया। क्या कहा गया हो? अधन्या कहा गया। और अधन्या का मतलब होता है कि न मारने योग्य। अधन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, अर्थात इसे मारा ना जाए। वह विशेष प्रकार की वर्तमान देखते स्थिति, तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गाय की पूजा करते हैं, गाय की गोबर की पूजा करते हैं, गाय के मूत्र की पूजा करते हैं, गाय के दूध की पूजा करते हैं, गाय के दूध पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, ताल ठोक कर कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गाय हमारे लिए मां के समान है। गाय क्या है? मां के समान है। अर्थात जो अपने दूध से मेरी लालन पालन करे, मेरा पोषण करे, वह मेरे लिए मां है। इसलिए भी नहीं मार सकते हैं क्या? ऐसे भी तो नहीं मार सकते हैं। क्लियर? इस अवस्था में भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो मेरे लिए दूध देती है, और दूध देती है, दूध से हम दही बनाते हैं, दही से घी बनाते हैं। अर्थात उनकी तमाम हम जो भी वह हमें उपलब्ध कराती है, उससे हम अपना जीवन चलाते हैं, अपने बच्चों को पोसते पालते हैं। इसलिए भी तो मेरी माँ है। माँ को कोई मार सकता है क्या?
लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि गाय वो अघन्या अर्थात नाव मारने योग्य। तो नाव मारने योग्य क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए दूध देती है, गोबर देती है, और गोबर से हम एक तो अपना खेत में खाद का भी काम चलाते हैं, दूसरी हम पूजा करते हैं, तीसरी मूत्र देती है और वह दवा के रूप में काम आता है, चौथी दूध देती है, दूध से हम अपनी लालन पालन करते हैं अर्थात बच्चों का पोषण और पालन करते हैं। इस अवस्था में भी तो नहीं मार सकते हैं, अर्थात गाय को अघन्या कहा गया है। वो दिक्कत लिखेंगे इसको, गाय को अघन्या कहा गया, गाय को अघन्या कहा गया, अघन्या कहा गया, गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का मतलब होता है, लिखिएगा, न मारने योग्य, न मारने योग्य। अघन्या का मतलब क्या होता है जी? न मारने योग्य। अब देखिएगा कि यहां यह प्रश्न हो सकता है कि गाय शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है। गाय शब्द का ऋग्वेद में 176 बार लिखेंगे। गाय शब्द का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। गाय शब्द का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। हो गया। एक चीज और देखिएगा कि गाय को अघन्या कहां कहा गया है, तो सतपथ ब्राह्मण में। कहां? सतपथ ब्राह्मण में लिखेंगे, सतपथ, सतपथ ब्राह्मण में, ब्राह्मण में गाय को अघन्या कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में गाय को अघन्या कहा गया है। कहा गया है जी? सतपथ ब्राह्मण में गाय को अघन्या कहा गया है। फिर देखिएगा कि उस कालखंड में गाय को वस्तु विनिमय का साधन, क्या? उस कालखंड में गाय को वस्तु विनिमय का साधन माना जाता था। देखिए, गाय को वस्तु विनिमय का साधन माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय थी वह उतना ही धनी था। गाय को वस्तु विनिमय का साधन माना जाता था। गाय को वस्तु विनिमय का साधन माना जाता था। फिर देखिएगा, जिसके पास जितनी अधिक गाय थी वह उतना ही धनी माना जाता था। जिसके पास जितना ही अधिक गाय थी वह उतना ही धनी माना जाता था। अर्थात उस समय गाय को वस्तु विनिमय का साधन माना जाता था। जिसके पास जितनी ही अधिक गाय होती थी वह उतना ही धनी माना जाता था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग मेरे सुगा। चलिए स्त्रियों की स्थिति पर जब चर्चा करते हैं तो स्त्रियों की स्थिति हम देखते हैं कि इनका जो अधिकार था वह पुरुष के समान था। क्या था? पुरुष के समान अधिकार था। याद रखिएगा कि उपनयन का अधिकार था। अर्थात उपनयन
और उपनयन संस्कार होता है। उप मतलब समीप, नयन मतलब होता है जाना, गुरु के समीप आश्रम में जाना। और किस लिए जाना? तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना। अर्थात स्त्रियां उस समय वैदिक काल में उस समय गुरु के आश्रम जाती थी और ज्ञान अर्जन करती थी। ज्ञान अर्जन करने का अधिकार था। क्लियर? अगला पॉइंट, स्त्रियों की स्थिति जो थी वह सम्मानजनक थी। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, सम्मानजनक थी। पुरुषों के समान, पुरुषों के समान, पुरुषों के समान समान उपनयन संस्कार का अधिकार था। पुरुषों के समान उपनयन संस्कार का अधिकार था। विवाह की आयु, विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। और याद रखिएगा कि जब विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी, इसलिए इन्हें सद्यवधू, क्या सद्यवधू अर्थात 16 से 17 वर्ष की आयु तक या गुरु के आश्रम में, किसके आश्रम में? गुरु के आश्रम में रहकर यह ज्ञान अर्जन करती थी। क्या कहलाई? ये स्त्रियां क्या कहलाई? सद्यवधू कहलाई। क्या कहलाई जी? सद्यवधू। सद्यवधू। और सद्यवधू किस लिए? कि यह 16 से 17 वर्ष तक, 17 वर्ष तक गुरु के आश्रम में, गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान अर्जन करती थी। ज्ञान अर्जन करती थी। ज्ञान अर्जन करती थी। और यही सत्यवधू गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में 16 से 17 वर्ष के पश्चात प्रवेश करती थी। 16 से 17 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी। कौन? यही सत्यवधू 16 से 17 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी। क्लियर? अब जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी तो आप जानते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते सांसारिक मोह, सांसारिक सुख, जो रंगरासन है, रंगरासन, संतान उत्पत्ति इत्यादि कार्यों को संपन्न करना, इनका मुख्य कार्य होता था। फिर देखिएगा कि ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी जो है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी कौन होती थी? तो जीवन पर्यंत, क्या जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। क्या करती थी? पर पूरे जीवन काल में ब्रह्मचारिणी जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती थी।
करती थी तथा गुरु के आश्रम में ज्ञान अर्जन करती थी, वही ब्रह्मचारिणी कहलाती थी। ऋषि जीवन पर्यंत, देखिएगा, ऋषि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऋषि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, वैदिक मंत्रों की रचना की। पुरुषों शास्त्रार्थ में देखिएगा, पुरुषों को ऐसे लिखिएगा, पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ये वो चल रहा है कि महिलाओं की स्थिति याद रखिएगा, स्त्रियों की स्थिति चल रहा है। क्या चल रहा है जी? स्त्रियों की स्थिति। यह जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। ये वो स्त्रियां थी जो ऋषि कहलाती थी, वैदिक मंत्रों की रचना करी। साथ ही साथ पुरुषों से जब शस्त्रार्थ हुए, अर्थात शस्त्रों की चर्चाएं हुई, परिचर्चाएं हुई, शस्त्रार्थ हुए, तो इन लोगों ने पुरुषों को शस्त्रार्थ में पछाड़ दिया। क्या किया? पराजित कर दिया, उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। याद रखिएगा। आगे वैदिक कालीन विदुषी वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं, वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं जैसे लोपा, जैसे लोपामुद्रा, कौन जी? लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा। क्या? लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा, चंपा, अपाला, विश्वसरा, कौन? विश्वसरा, गार्गी की जानकारी मिलती है। गार्गी की जानकारी मिलती है। फिर एक बार देखिएगा कि ऋषि में वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा, चंपा, अपाला, विश्वसरा, गार्गी की जानकारी मिलती है। और ये महिलाएं थी जिन्होंने शस्त्रार्थ में पुरुषों को पराजित किया। क्या? शस्त्रार्थ में पुरुषों को पराजित किया और वैदिक मंत्रों की रचना करी। क्या करी? वैदिक मंत्रों की रचना करी। अगला पॉइंट, अमाजू। नाम तो आप लोग सुने होंगे। किसे कहते थे जी? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं। क्या?
आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी? अमाजू। और याद रखिएगा यहाँ कि ऋषि में जीवन पर्यंत ये ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, वैदिक मंत्रोच्चारण करती थी, पुरुषों को शस्त्रास्त्र में इन्होंने पराजित किया। वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, आपको घोषा, सदा, चंपा, अपाला, विश्वसरा, गार्गी की जानकारी भी प्राप्त होती है। अमाजू और अमाजू आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी। और इसी अमाजू के साथ आज लेते हैं विदा, होंगे कल वर्ण व्यवस्था के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।